जैसे चैट जीपीटी का एडवांस मॉडल जो होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं टेक्नोलॉजी वगैरह में मेरे को ज़्यादा पता है, आप हो सकता है आपको किसी और चीज़ में पता हो, आपको संगीत में अच्छा पता हो, आपको खेल कूद में, आपको पढ़ाई में किसी और चीज़ में अंदर में क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा होता है, उसे कभी मत ख़त्म होने दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने मम्मी पापा से ये बताया कि हमारा इंटरव्यू होगा? हाँ पता है। टीचर्स आपको प्रेस करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और सारे शिक्षकों का और पूरे विद्यालय का ब्लेसिंग्स आपको है, बेस्ट विशेस है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, यानी जो मेधावी होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगती है। यही बात संस्कृत में भी बोली गई है कि तेजसाम न वयम समीक्षते, यानी बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनके जो आयु होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, किसी भी उम्र का व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे विद्यालय के छात्र अंश वर्मा से, जो इस सेशन में कक्षा 8वीं A के छात्र हैं। इन्होंने पहले एक मोबाइल ऐप बनाया जो विद्यालय के टाइम टेबल को लेकर, जो अरेंजमेंट को लेकर जो भी होता है, तो उस ऐप के माध्यम से उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। कुछ दिन बाद आपने एआई प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ओनर खुद हैं, और विद्यालय में इनका शिक्षकों के सामने 2 बार डेमो भी हो चुका है कि अपने जो मोबाइल ऐप बनाया है, जो भी एआई प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके विषय में आप शिक्षकों को बताइए, जो कमी होगी उसको हम देखेंगे। तो इनसे आज चर्चा करेंगे इसी सब सारी चीज़ों के विषय में। तो सबसे पहले अंश, आपको बधाई, आपको कंग्रेचुलेसन, आप अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये आइडिया, ये बात कैसे आई कि हम मोबाइल ऐप बनाते हैं और एआई प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं? सबसे पहले हमारे एक टीचर थे मिस्टर शुभ विश्वास, जो मुझे सबसे पहले कोडिंग के बारे में ये आइडिया दिए थे, इंस्पिरेशन दी थी कि कोडिंग से क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे स्कूल के एक और शिक्षक मिस्टर प्रियंबोधर पॉल सर ने मुझे उनको पता था कि मैं ये कोडिंग सीखता हूँ, तो उन्होंने मुझे काम दिया था, जो ऐप बनाया मैं, जो सर मेंशन किए थे, वो ऐप प्रियंबोधर पॉल सर ने मेरे को बोला था कि आप बनाओ इसे और हम प्रिंसिपल सर को दिखाएंगे। उसके बाद उस ऐप को बनाने से पहले मैं एआई के बारे में सीख रहा था कि एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, एलएलएम क्या होता है। तो मेरे को आइडिया था, मगर फिर इसी साल फरवरी के महीने में चलिए इस आइडिया में जो भी आपने काम किया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ और भी लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि आपको हेल्प और जो सपोर्ट है कहाँ कहाँ से मिली और कैसे कैसे मिली, किन लोगों ने दिया? मुझे हेल्प और सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे शिक्षकों ने दिया, मेरे मम्मी पापा और मेरे घर में जितने भी लोग हैं, जिन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। वो सब भी टेक्नोलॉजी से अवेयर है और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया ये सब के लिए कि तुम आगे बढ़ो, कुछ नया सीखो हर समय। जब कोई काम हम करते हैं तो काम को करते समय बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, समस्याएं और चुनौतियां भी आती हैं। तो आपके सामने भी कुछ चैलेंजेस और चुनौतियां आई जब आप काम शुरू किए, काम किए? हाँ, पहले बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे एरर्स हुए, बहुत सारे बग्स हुए, मैंने सबको अच्छे से सॉल्व किया, सब चीज़ को देखा और फिर फाइनली बहुत सारे एरर्स, चैलेंजेस, कठिनाइयाँ जो हम बोलते हैं, उसके बाद फाइनली जाके एक मेन ऐप बना। वेरी नाइस। जैसे एआई टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है, हर जगह पर एआई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आप भी एआई पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना आपने काम किया है, आप अपने आप को अभी एआई टेक्नोलॉजी में कहाँ पाते हैं, कितना मजबूत पाते हैं, कितना सक्सेसफुल पाते हैं अभी इस वक्त मैं जस्ट सीखने के लिए इस एआई असिस्टेंट को बनाया, मगर मुझे लगता है कि मेरे उम्र के बहुत सारे बच्चे जो है अभी उनको नहीं पता है ये सब, मगर मैं कुछ सीख रहा हूँ और आगे चल के इसके ही बारे में मैं आगे पढ़ाई करूँगा और आगे इसी सबको सीखूँगा। वेरी नाइस, वेरी गुड।
और जैसे हम लोग तो यही देख रहे हैं कि एक क्लास 8 का स्टूडेंट अभी इसके पहले क्लास 7 में थे, कितना अच्छा काम, मोबाइल ऐप बनाना और फिर एआई का खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाना बड़ी बात है। तो फ्यूचर में आपको एआई प्लेटफॉर्म को लेकर जो अभी आप कर रहे हो, क्या प्लान है वो हम जानना चाहेंगे। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जैसे आप फ्यूचर प्लान क्या है, सिंपल सी बात है कि आपका इससे संबंधित एआई प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में मेरे को एआई और एमएल ही जानना है और मेरे को अपना एक बिजनेस क्रिएट करना है एआई वगैरह में ही। क्योंकि आपने अभी जो हमको बताया था कि स्कूल में टाइम टेबल और भी सारे अनाउंसमेंट वगैरह को भी लेके एक कार्य कर सकता है, तो क्या मतलब केवल किसी संस्था के लिए, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए या फिर आम पब्लिक के लिए भी आपका एआई प्लेटफॉर्म होगा? हमारा एआई प्लेटफॉर्म जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना है, जिसको हमने फाइन ट्यून स्टूडेंट्स के लिए ही किया है ज़्यादातर। इसमें एक क्लासरूम वाली फीचर है जो सर ने बताया, जहाँ पे हम पूरे स्कूल को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ेंगे और क्योंकि इसमें एआई इंटीग्रेटेड है तो सभी बच्चे जो है एआई की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये आम स्टूडेंट, आम पब्लिक भी आपके एआई प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, और किसी से हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। जैसे चैट जीपीटी का एडवांस मॉडल जो होता है उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, क्लॉड, जेमिनी, ये सब के लिए कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, मगर हमारा सबसे एडवांस मॉडल भी एकदम फ्री है और सबसे लोएस्ट मॉडल भी फ्री है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी आप एक छोटे बच्चे हो, हम लोगों की निगाह से क्लास 8 में पढ़ रहे हो, और इस उम्र में बच्चे खेलने में और गाना सुनने में, अन्य एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मगर आपने जो है टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा काम किया है, तो उन बच्चों को जो अपने फ्रेंड हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं टेक्नोलॉजी वगैरह में मेरे को ज़्यादा पता है, आप हो सकता है आपको किसी और चीज़ में पता हो, आपको संगीत में अच्छा पता हो, आपको खेल कूद में, आपको पढ़ाई में किसी और चीज़ में अच्छा पता हो सकता है, मगर एक अंदर में क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा होता है, उसे कभी मत ख़त्म होने दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस क्यूरियोसिटी जो होता है हमारे अंदर, वो एक भूख पैदा करता है और वो वही भूख आपको सक्सेसफुल बनाएगा। शानदार बात आपने बोली। और इसके पहले 2 बार डेमो हुआ है शिक्षकों के सामने। यस सर। एक बार जब आप मोबाइल ऐप की चर्चा किए थे, फिर अभी जब एआई प्लेटफॉर्म आपने बनाया, तो दोनों बार आपका विद्यालय के शिक्षकों जो आपको पढ़ाते हैं उनके सामने आपका डेमो हुआ, आपने डेमो दिया, और आज प्रिंसिपल आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो आपको महसूस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत सारे शिक्षक जो मुझे जानते भी नहीं थे वो भी मुझे अच्छे से जान के बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपने मम्मी पापा से ये बताया कि हमारा इंटरव्यू होगा? हाँ, पता है उनको। तो मम्मी पापा ने क्या बोला? बोले अच्छा है, करो, पैसा दे दिए कि घर चले जाना। अच्छा, वेरी नाइस। देखिए अंश, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स आपको प्रेज़ करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और सारे शिक्षकों का और पूरे विद्यालय का ब्लेसिंग्स आपको है, बेस्ट विशेस हैं कि आप और अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा आप करते रहो। जो भी कुछ भी सपोर्ट आपको टीचर से चाहिए, विद्यालय से चाहिए, बेहिचक बोलिए, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है? ठीक।